वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उपसभापति महोदय, रुपए के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उससे अनावश्यक चीज़ों की आयात को घटाने में सरलता होगी और हमारी मुद्रा के भविष्य के बारे में जो विश्व भर में गलतफहमियां फैल रही थी वह दूर हो जाएगी। हमारे जो भाई बहन बाहर हैं जिनको हम NRI कहते हैं उसके मन में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और हमारे बैंकों में अपना धन रखने में वे फिर कोई आनाकानी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हमने देश की व्यापार नीति में बुनियादी परिवर्तन शुरू किए हैं। इन परिवर्तनों का मूल मंत्र सीधा साधा है। हम कहना चाहते हैं कि यदि निर्यात नहीं करते तो आप आयात भी नहीं कर सकते। हमने लाइसेंस में बहुत कटौती की है क्योंकि निर्यात में इनसे काफ़ी रुकावट होती थी। निर्यात में नकद सहायता हमने बंद कर दी क्योंकि यह पैसा अब उन लोगों को देना आवश्यक नहीं था। इसी पैसे को हम कल्याण के कार्य में खर्च कर सकते हैं, रोजगार उपलब्ध कराने के कामों में खर्च कर सकते हैं और उसका सदुपयोग और क्षेत्रों में कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। यह आत्मनिर्भरता कोई कोरा नारा नहीं है। इसका अर्थ यही है कि निर्यात से आय कमाइए और उसी कमाई से आयात की जरूरत पूरी करिए। हम किसी से दान नहीं चाहते, हम व्यापार चाहते हैं क्योंकि मुक्त आर्थिक सहायता जब मिलती है तो वह एक बैसाखी बन जाती है और उससे पराधीनता बढ़ जाती है। हम जब व्यापार करते हैं तो हम आत्मनिर्भर बनते हैं और भारत, आप जानते हैं, हजारों वर्षों से व्यापार करता रहा है। राजीव गांधी ने वर्ष 1984 में सत्ता ग्रहण की थी। उन्होंने फौरन यह पता लगाया कि हमारी सोचने और काम करने के पुराने तौर तरीके एकदम बदलने चाहिए, तभी हमारे देश में प्रगति होगी। बुनियादी आर्थिक परिवर्तन और सुधार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इसे समझा और जिस काम को उन्होंने शुरू किया हम उसी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने अपने पहले भाषण में आपके सामने एक कार्यसूची की रूपरेखा रखी थी। जो 24 जुलाई को हमारा बजट संसद के सामने आएगा। उस बजट में सरकार की सामाजिक आर्थिक सोच को स्पष्ट किया जाएगा। उसकी कुछ झांकियां हमारे उठाए गए कदमों में भी आपको मिल सकती है। यह रूपरेखा क्या है? मोटे तौर पर मैं आपके सामने 2-3 विषय रखना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि आर्थिक गतिविधि को रोकने वाले कुछ नियम और विनियम हमारे देश में बहुत समय से चल रहे हैं। जब वे बनाए गए थे तो अच्छे थे या नहीं उस चर्चा में नहीं जाना है, लेकिन आज जब उनकी उपयोगिता नहीं रही तो हम चाहते हैं कि उन नियमों और विनियमों को हम हटा दें, जहाँ तक हो सके कम कर दें। हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो प्रवाह है उसमें यह रुकावट न बने। स्टॉप।
आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।